हाय एवरीवन, मैं नवल सिंह पंवार, फिजिक्स एजुकेटर इन नीट यूजी। आप लोगों के बीच में फिर अपना नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी, किस तरह से चल रही है आप लोगों की नीट एग्जाम की प्रिपरेशन। तो जो मेरा आज का वीडियो का उद्देश्य है, उसमें आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जो बच्चे अभी 150, 200, 250, 300 स्कोर कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में, वो बच्चे भी 600 से 650 मार्क्स अपने नीट एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। लेकिन वो किस तरह से, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो। तो बेटा, जो मैं आज बात करूंगा वो मैं दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा। एक उनके लिए जिन स्टूडेंट्स का 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और एक उनके लिए जिनका अभी सिलेबस 80% से कम कंप्लीट हुआ है। तो हम सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं जिनका सिलेबस 80% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा, आप जिस तरह से पढ़ रहे हो आप बस उसी तरह से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग एक काम करो, अ, जो अपना नीट एग्जाम का टाइम है 2 से लेके 520, तो इस टाइम पर आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। ऐसे आप लोग जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, जिस भी कोचिंग से आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई होगी, तो वहाँ पर एग्जाम दे भी रहे होंगे। बस आप थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। एटलीस्ट आप ये मान के करो, चलो, हर 3 दिन में एक पेपर या हर अल्टरनेट डेज पे आप एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो फुल सिलेबस। इससे क्या होगा, जैसे भी तुम लोगों का सिलेबस एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीट है, तो तुम्हें लग रहा है वो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है। लेकिन जब तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे, तो तुम्हारा ऐसा होगा कि कई बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक है, कौन सा चैप्टर में तुम्हारा कौन सा पोर्शन वीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इसके अलावा आप एक चीज और करो, आप लोगों ने जो शॉर्ट नोट्स वगैरह अपने जो भी बनाए होंगे, ट्राई ये करो कि डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट के आप दो दो चैप्टर के शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करते हुए चलो। जैसे फिजिक्स के दो, केमिस्ट्री के दो, बायो के दो। तो आप इस तरह से करते हुए चलो। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस 80% से कम कंप्लीट हुआ है। तो बस बेटा, आप लोगों को एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, पिछले 8-9 साल में मैंने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और एक चीज मैंने ये देखा है कि जब वो बच्चे भी आते थे करीब 45 डेज पहले, 50 डेज पहले, कि सर इतना सा स्कोर आ रहा है, हमारा क्या होगा, शायद हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को भी मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हुआ आया हूँ कि बस बेटा, आप लास्ट तक लगे रहो। अगर लास्ट तक लगे रहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और उन बच्चों ने भी यही किया, और उनमें से आज कई सारे बच्चे जो लास्ट तक लगे हुए हैं, वो सब अपने मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग लास्ट तक लगे रहो। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस 80% से कम कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग एक काम करो बेटा, सबसे पहले हम अगर बायो के लिए बात करें, तो देखो, बायो आप लोग भी जानते हो 50% सिलेबस आपका बायो का है। तो तुम्हारा बायो तो इस तरह से होना चाहिए कि अपने को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। आप एनसीईआरटी आपको पूरी अच्छे से आनी चाहिए, या फिर जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हुए आए हो, या जहाँ से भी आप कोचिंग कर रहे हो, वहाँ के आपको जो वहाँ के नोट्स है, आप उनको अच्छी तरह से एक एक लाइन पढ़ते हुए चलो, उनको कंप्लीट करो। अगर हम इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को पता है उसका वेटेज काफी होता है, तो उसकी चेन रिएक्शंस वगैरह कंप्लीट करते हुए चलो। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला आना चाहिए, किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होता है आपको वो आना चाहिए। इनऑर्गेनिक में मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, तो ये करते हुए चलो। इसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें, तो देखो बेटा, फिजिक्स में जैसा हम पिछले कई सालों से एक चीज देख रहे हैं, वहां पे 12th की फिजिक्स का ज्यादा वेटेज है, और वो कहीं ना कहीं मैकेनिक्स के कंपैरिजन में, 11th के कंपैरिजन में इजी भी पड़ता है। तो आप लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए 12th की फिजिक्स कंप्लीट करने के लिए पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मॉडर्न सेमीकंडक्टर और ऑप्टिक्स, ये वाला पोर्शन कंप्लीट करते हुए जाना है। इसके बाद अगर हम 11th पर आए, तो 11th में मैंने पहले भी कई बार बताया, आप यूएनडी कंप्लीट करो, आप ग्रेविटेशन करो, फ्लूइड करो, एसएचएम, वेव थर्मल, ये इजी चैप्टर्स, इनको आप कंप्लीट करते हुए चलो, ग्रेविटेशन को, इनको। तो आप इस तरह से फिजिक्स पढ़ते हुए चलो, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दो, लेकिन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको भी लगाना है। अगर आप हर अल्टरनेट डेज में नहीं लगा सकते क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप ट्राई करो हफ्ते में एक बार, वही नीट का जो टाइम होता है अपने नीट एग्जाम का, 2 से लेके 520 तक आपको पेपर के लिए प्रिपेयर, ये एग्जाम देना है। मॉक टेस्ट देते हुए चलो, और हर मॉक टेस्ट के बाद जो सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट है, जो चैप्टर्स कंप्लीट है, उसके क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आए, तो जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में उन चैप्टर्स के नहीं बने, उन्हें देखते हुए चलो क्यों नहीं बने, और उन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलो। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलोगे, लास्ट तक लगे रहोगे, तो बेटा आराम से आप अच्छा स्कोर करोगे और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में यही बताना चाह रहा था बेटा कि अगले नेक्स्ट 40-45 डेज के लिए आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी जैसा मैं अपने पहले की वीडियोस में बोलता हुआ आया हूँ, अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या मैसेजेस के द्वारा बता सकते हो। और अब मेरे इस वीडियो को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।